हेलो वांगशिन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक कर लो और साथ ही मुझे सारे कमेंट्स करो ताकि मैं आपके कमेंट्स से आपको रिप्लाई भी दे सकूँ। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो जिनलिंग जो होता है वो बहुत मतलब कि सिजी जो होता है वो मतलब कि बहुत एक्साइट होकर पूछता है अपने अंकल को, जेऊजुन को, कि अब तक तो सब कुछ ठीक है और मुझे अपने जो मॉम डैडी की स्टोरी है बहुत अच्छी लग रही है। ये तो बहुत लवी डवी स्टोरी है कि उन लोगों को ऐसे मिले और उन दोनों को आपस में कहीं ना कहीं लव हो गया, भले उन्होंने लव कन्फेस नहीं किया। फिर ये हेट स्टोरी कैसे बन गई? तो जेऊजुन जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम ज़रा वेट तो करो सुजी, मैं अभी पूरी कहानी पढ़ी है, अभी तुमने सिर्फ स्टार्टिंग का पार्ट सुना है, अब यहीं से तो असली पार्ट स्टार्ट होगा। और सिजी कहता है कि ठीक है सुनाइए। तो फिर जीवजन स्टार्ट करते हैं कि जब वांगजी और वेंग अपने अपने सेट चले गए थे तब फिर उन दोनों ने मतलब कि उन दोनों दूसरे की याद तो थी बट वो अपने अपने कामों में उलझ गए थे और उनको ऐसा ही किस्मत कभी ना कभी तो उन लोगों को मिलाएगी ही। और फिर तो इसलिए जो वांगजी होता है उसको सेट का जो हेड बना दिया गया होता है, मतलब कि वो सेट का हेड बन गया तो सेट का रूलर बन गया होता है। और इधर विंग बन चुका होता है अपने सेट का रूलर, अपनी रियलिटी को छिपाते हुए। और उसके बाद वो दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं, बहुत बिजी होते हैं। कि तभी ये होता है कि जो कल्टीवेशन सेक्ट होता है, जो सेंटर जो होता है उसमें जो वॉर छिड़ जाती है। और इस वॉर में मतलब कि बहुत सारे सेक्ट शामिल हो जाते हैं और कई सेक्ट ऐसे होते हैं जिनको ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है। और जो हमारा लैंड सेक्ट होता है वो भी इस वॉर में शामिल होता है और जो लोटस पेयर होता है वो भी शामिल होता है। और ये दोनों दूसरे के एनिमी सेक्ट्स के साथ लड़ रहे होते हैं और ये लड़ाई बहुत लंबी चलती है। आखिर में होता ऐसा है कि सिर्फ दो ही सेक्ट बचते हैं और एक होता है हमारा लैंड का और एक होता है लोटस पेयर, जो कि बहुत पावरफुल सेक्ट होते हैं। तो फिर अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो लड़ाई बहुत ख़तरनाक होती है। जो वांगजी का सेक्ट जो होता है वो उनके जो कल्टिवेटर्स होते हैं, बहुत सैनिक जो होते हैं वो बहुत मतलब कि वीरता के साथ लड़ते हैं। और जो लोटस पेयर होता है उसके मतलब जो सैनिक होते हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। और जो उनका सेक्ट होता है वो हार जाता है लोटस पियर का और उन सबको बंदी बना लिया जाता है। बट जो वियंग की सिस्टर जो होती है वो वियंग को लेके वहाँ से निकल जाती है, जंगशा और वियंग को लेके निकल जाती है ताकि वो लोग जो हैं बच जाए, उनको कुछ ना हो। और वो लेके निकल जाते हैं। और होता यहाँ पे ये है कि जो शूशे जो होता है वो लैंड साइड की तरफ से वो फाइट कर रहा होता है और वो आता है उनके सेक्ट में लोटस पियर में। और वो मतलब कि बहुत क्रूरता के साथ जो वेंग के जो अडॉप्टेड फादर और मदर होते हैं उन दोनों को मार देता है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये वेंग ने देखी होती हैं कहीं ना कहीं अपनी आंखों से। उसकी आंखों के अंदर गुस्सा होता है, उसको ऐसा था कि वो लैंड सेट का जो रूलर है उसको जब अपने हाथों से ख़त्म करेगा तब जाके उसके जो डॉक्टर मदर फादर का जो ये कर्जा है वो उतरेगा, क्योंकि उन्होंने उसको पाला पोसा था, उन्होंने उसको अपना हेड बनाया और आज उनकी जगह वो मारे गए। और उन्होंने कहीं ना कहीं उसको बचा लिया क्योंकि उसके जो फादर थे उन्होंने ही शिवजी को बोला था कि वो वेंग को लेकर निकल जाए, क्योंकि उसको पता था कि वेंग इस चीज़ का सामना नहीं कर पाया क्योंकि अब वो हार गए हैं। और अगर कहीं ना कहीं वेंग उन लोगों के हाथ लग गया और उन लोगों को पता लगा इस बात का कि वो एक ओमेगा है तो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। और उन्हें ये नहीं चाहिए था कि उनका बेटा किसी के हाथ टॉर्चर हो। तो इसलिए उन्होंने शिवजी को बोला था कि वो अपने दोनों भाइयों को लेकर यहाँ से निकल जाए और कहीं दूर जाके अपनी जो छोटी सी लाइफ है उसको स्टार्ट करे और मुड़ के पीछे ना देखे और वो सेट से सब कुछ भूल जाए। और यही बात सुजी ने अपने दोनों भाइयों को बोली थी और उसने ठान भी ली थी कि अब हम एक सिंपल ज़िंदगी जिएंगे, भले ही उसके मॉम डैड नहीं रहे, भले ही वो लोग बहुत रोए थे। बट जो वेंग था वो इस ज़िंदगी को छोड़ने के तैयार नहीं था क्योंकि उसको था कि उसके ऊपर कर्जा है, उसको अपना कर्जा निकालना होगा, भले ही उसकी ज़िंदगी जानू बन जाए। बट वो लैंड साइड के रूलर को मार के ही बदला लेगा और जिस आदमी ने उसके मॉम डैड को मारा है वो उसको भी जान से मार के रहेगा। उसने एक कसम खा ली थी। और होता ये है कि कुछ समय तो वो ठीक रहता है जो वेंग होता है अपने जीजे के साथ, पर एक दिन क्या करता है वेंग कि वो एक खत लिख के रात को छोड़ के चला जाता है सोने के बाद। और वो अपनी स्वॉर्ड लेके जो किसी ने छुपा के रखी होती है और लेके वहाँ से निकल जाता है बदला लेने के लिए। और ये रात का समय होता है और रात को ही निकलता है ताकि वो आराम से चोर छुप के जाए और जाके जो रूलर है उनका उनको ख़त्म कर दे, अपना बदला ले सके। और जब ऐसे से पहुँचता है और देखता है कि लैंड साइड में एंट्री करता है वो बहुत पैरदारियाँ होती हैं। बट वेंग अभी गुस्से में होता है, उसका दिमाग उतना काम कर नहीं रहा होता। वो फिर भी किसी से बचते बचाते
अंदर जो महल में एंट्री कर जाता है और वहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड तैयार रखा होता है। उसने मतलब कि 1-2 सैनिकों को भी मार दिया होता है गुस्से में। और जैसे ही वो जो वांजी जो होता है वो मतलब कि अभी भी काम कर ही रहा होता है, वो अपने जहाँ पे उसका सिंहासन होता है वहीं बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहा होता है और उसका मुंह उधर होता है। और जैसे ही जो वेंग होता है उसके मतलब कि क्लोथ्स पे काफ़ी खून लगा होता है, वो गुस्से में अपनी तलवार लेके आता है और जैसे ही वो वांगजी को तलवार पेट में मारने वाला होता है कि तभी ऐसे ही वांगजी घूमता है तो उसकी जो वेंग की तलवार होती है वो जाके सीधा वांगजी के गर्दन में जाके रुक जाती है। उसकी तलवार चल नहीं पाती है क्योंकि वो उसने देखा क्या, उसने देखा था कि ये तो और कोई नहीं उसका फर्स्ट लव हंगुन जुन है, जिसको उसने पसंद किया था और जिसका लॉकेट आज तक वो अपने गले में पहन के घूम रहा है। वो ऐसी चीज़ को देखता है, वो अपना बदला सब कुछ एक बार भूल जाता है और देता रह जाता है। और जब वांगजी वेंग को देखता है तो वो हैरान होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है और इसको इतना कपड़ों पे खून क्यों लगा और जख्मी है ये। और फिर वो देखता है कि उसने तलवार उसके गर्दन पे रखी है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि तभी जो सैनिक जो होते हैं वहाँ भागते हुए आते हैं और आके उसको ऐसे तलवार को फेंक के उसको पकड़ लेते हैं और वेंग देखता रह जाता है क्योंकि वेंग शॉक होता है। और सैनिक जो होते हैं उससे पूछने लग जाते हैं वांजी से कि योर हाइनेस आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं, चेक करने लग जाते हैं। और जैसे ही वेंग ये बात सुनता है योर हाइनेस, तो वेंग के पैर थोड़ा ज़मीन खिसक जाती है। उसको उसको ऐसा लगता है उस दुनिया ख़त्म हो गई, उसके पास अब कुछ नहीं रहा। जिस पर्सन को वो प्यार करता था, लाइक करता था कहीं ना कहीं मन ही मन में, वो पर्सन ने ही उसको धोखा दिया, उसने अपनी सच्चाई झूठ बोली और वही वो पर्सन जिसके कारण उसकी फैमिली तबाह हो गई। और उसकी ये हालत है कि वो और उसके भाई बहन दर दर के ठोकरें खा रहे हैं और वो जंगल में छुप के रह रहे हैं। ये सुन के उसके जो पैर उसको जो विजन होता है वो शॉक हो जाता है। और वहाँ और तभी जो सुशे जो होता है वहाँ पे आता है अपने स्वॉर्ड लेके और कहता है कि ये तो वही है, ये तो लोटस स्पीयर का जो हायर होने वाला है, ये वही हायर है जो कि भाग गया था और उसके जो मॉम डैड है वो मारे गए थे। अगर ये होता तो उसकी जगह वो मारा जाता। जैसे ही वांगजी को ये बात पता चलती है कि लोटस स्पीयर का हायर वेंग है, तो फिर वो वेंग जब देखता है और वो वेंग की आंखों में देखता है तो वेंग की आंखों में नफरत होती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है। तो वांगजी को समझ नहीं आता कि तो फिर वांगजी सोचता है कि ये लड़ाई लड़ाई कहीं वेंग को ऐसा नहीं लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो वेंग तब देख रहा होता है कि तभी जो होशे होता है वो कहते हैं सैनिकों को कि पकड़ के इसको यहाँ से ले जाओ, इसको हम सज़ा देंगे और अब भी सज़ा मिलेगी इसको। ऐसा करके वो उसको ले आते हैं और वांगजी कुछ नहीं कह पाता, वहीं पे खड़ा खड़ा रह जाता है। और सुशी जो होता है अपने सैनिकों को कहता है कि इसको अच्छे सबक सिखाओ। तो उसके सैनिक जो होते हैं वेंग को बहुत मारते हैं, उसके मतलब कि चोट लग जाती है वेंग को। कि तभी वो लोगों ने उसको पकड़ा होता है और उस डिसाइड कर रहे थे कि उसको क्या पनिशमेंट दे। हुशे जो अपने आप को किंग मान रहा था तरीके से, वो कहता कि इसको क्यों ना हम सक्सा ने फांसी दे दें। और फिर वो कह रहा था क्यों ना हम इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दें और हर किसी को ये दिखाएं। तो वो कहता नहीं नहीं, हम इसको फांसी दे के चौराहे पे टांग देते ताकि लोगों को पता लग सके कि हमसे हमारे एम्परर पर हमला करने का नतीजा क्या हो सकता है। और ये सब बातें जो वांगजी दूर सुनता है उसको गुस्सा आता है और वो एंट्री लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके जो अंकल होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं वांगजी की तरफ और वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वांगजी ऐसा क्यों नहीं होगा, इसको पनिशमेंट तो मिलेगी ना, इसने हमारे कितने सैनिकों को मार दिया है, कितने ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, तुम्हें यह पता है कितने लोग जख्मी हो चुके हैं, हमारे कितने ब्रिलियंट सैनिक जो मर चुके हैं और तुम कह रहे से नहीं होगा, क्यों तुम्हारे से कोई रिश्ता है। तो वांगजी थोड़ा चुप रहता है। फिर वांगजी देखता है वेंग की तरफ, वेंग देख नहीं रहा होता है, जैसे कि वो बिल्कुल लाइफलेस हो गया होता है। उसको ऐसा कि अब चाहे उसको मारो काटो पीटो जो मर्जी करो, वो सारी उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी है। तो वांगजी कहता है कि वांगजी कहता है आपको उसको ऐसे सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ये सज़ा उसको फील नहीं होगी, अगर वो एक बार मर जाए तो हमारा ये दुश्मन है ना, तो हमें आपको इसको सज़ा देनी है तो अच्छे सज़ा दीजिए। तो उसके अंकल कहते हैं मतलब। तो फिर वांगजी कहता है कि ये एक ओमेगा है। तो ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ओमेगा, ये ओमेगा है, ये तो उस सेट का हायर था, ये ओमेगा कैसे हो सकता है। वैसे हुशी आगे बढ़ने लगा था तो तभी वांगजी कहता है रुक जाओ। और तो हुशी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि हाँ ये एक ओमेगा है, मुझे पता है। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता, कहता है कि मुझे पता है ये एक ओमेगा है। तो सब लोग उसकी बात यकीन नहीं कर रहे होते तो वांगजी आता है उधर उसके पास और जो वेंग का जो वीक पॉइंट होता है उसकी नेक का, उस पर जाके अपने हाथ को ऐसे रब करता है। जैसे ही वो करता है पता नहीं वेंग कैसे अपना कंट्रोल
हो जाता है और उसकी स्मेल होती है वो बाहर आने लग जाती है और सब लोग उसकी स्मेल को देखते हैं। बट वांगजी फिर उसकी जो गर्दन को है ऐसे उसके जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उसको पिंच कर देता है, जिससे कारण उसकी स्मेल फिर से बंद हो जाती है। सब उसके स्मेल को सूंघते हैं और सूंघ कहते हैं कितनी अच्छी है, बट 2 मिनट के अंदर ही वो बंद हो जाती है। सब सब फिर समझ आते हैं कि हाँ ये ओमेगा है। तो होशे हंसता है और कहता है फिर तो हमें इसे दूसरी पनिशमेंट देनी चाहिए, क्यों ना हम इस सब की सेवा के लिए रख दें, जितने भी हमारे सैनिक सब जितने भी लोग बहुत थके हुए हैं पर वो इसकी उनकी ये सेवा करेगा तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आखिर ये भी तो एक एक सेक्ट का रूलर ही था, वो भी इतने बड़े सेक्ट का, मुझसे यकीन नहीं रहा, इतना बड़ा झूठ। तो वांजी कहता तुम अपना मुँह बंद रखो, तो वो चुप कर जाता है। वांजी कहता है इसको पनिशमेंट मैं दूंगा, तुम नहीं दोगे। फिर वांजी कहता है कि इसको मेरे कमरे में पेश किया जाए, अगर इसको किसी की सेवा करनी है तो ये मेरी सेवा करेगा और तुम में से किसी की नहीं। ये बात सुन के तो सबके सब हैरान होते हैं बट खुश भी होते हैं, चलो किसी की सेवा तो करेगा। और तो वांजी चला जाता कहता है कि इसको सही सलामत मेरे रूम में पेश कर दिया जाए। कहता है ठीक है। फिर जैसे ही जो उसके अंकल होते हैं कहता है जो मर्जी करो, अगर वांजी इसको साथ मर्जी करना था तो करने दो। सब सब यही सोच रहे होते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से। पर वांजी का कोई मन में ऐसा प्लान नहीं था, उसका था कि वो स्विंग को वो इस समय सेव करेंगे, उसकी हालत ठीक नहीं होती है और बाद में वो उसको सारी सच्चाई बताए, क्योंकि वो अभी वियंग को प्यार करता है और वो चाहता है कि उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी अगर रहे। उसको था कि वो वियंग को सेव कर ले और उसको बचा ले बस। बट होता है यहाँ पे उसका उल्टा। तो खुशी होता है, सोचता है कि अगर वियंग ऐसे जाएगा, उसको मार्शल आर्ट आती है, अगर इसने हमारे योहानिस को नुकसान किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या करता सुशे, वो एक मेडिसिन लेके आता है जो कि बंदे को बहुत अराउज कर देती है। वो मेडिसिन उसको लेके आता है और उसको घोल के वो तुरंत वो मेडिसिन वियंग को पिलाता है। वियंग उसको मना करता है बट वो नहीं सुनता, कहता है कि इसको पियो ना, तभी तो तुम हमारे एम्पायर की रातें गेन कर पाओगे, पियो पियो। ऐसा करके क्रूल स्मेल देते हुए उसको ज़बरदस्ती पिला देता है। उन्हें पिला के वो लोग विंग को जो होते हैं वांगजी का जो बिग सा जो बेडरूम होता है उसके अंदर ले आके उसको छोड़ आते हैं। और विंग विंग जो होता है वो वहाँ पहुँचता है तो वांगजी उसके पास जाता है, बट विंग जो होता है वो चुपचाप जाके वहाँ बैठ जाता है और वांगजी से एक शब्द नहीं कहता। तो वांगजी होता है उसके पास आता है और कहता है कि वांगशान, फिर वो कहता है कि सॉरी मेरा मतलब विंग, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। तो इस बात पे जो विंग होता है गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। क्या नाम है तुम्हारा? ओ हंगजुन। ओह हो आई एम सॉरी। वांगजी है ना, तुम तो एम्प्रन लैंड क्लान के, सॉरी सॉरी। तो तुम्हारा कब से ये प्लान था? आखिर तुम यही करने तो नहीं गए थे वहाँ उस एक्ट में? तुम्हें मेरे बारे में पता चला, तुम्हें यही पता चल गया कि मैं किस सेक्ट से हूँ, तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली, तुम्हें ये भी पता चल गया कि मैं एक ओमेगा हूँ, तुमने वहाँ पे मेरी बहुत हेल्प की, ऐसा दिखाया कि तुम्हें मेरी बहुत केयर है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। और रियलिटी में तुमने क्या किया? पीठ पे छुरा घोंपा, तुमने मेरे साथ क्या लड़ाई की, मेरे मॉम डैड को मार दिया, मुझे अनाथ कर दिया, जो पहले से अनाथ था उसको अनाथ कर दिया, उसका सेक्ट छीन लिया, तो सबके सामने मेरी रियलिटी रिवील कर दी। और तुम अब क्या चाहते हो? चाहते क्या हो तुम? मेरे साथ मज़े करना? एक काम करो, तुम्हारी स्वॉर्ड वो पड़ी है, मेरा गला काट दो, मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं ऐसा तुम्हारा नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सुन के जो वांजी होता है हर्ट होता है कि वियंग के दिल में इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है उसके लिए, और वियंग की आंखों में आंसू होते हैं, उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं गुस्से से और उसके हाथ जो होते हैं काँप रहे होते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वियन होता अपना होश खोना शुरू कर देता है और वो बिस्तर पे लेट जाता है और गुलाटियाँ सी ऐसे लगने लग जाता है, आहें सी भरने लग जाता है। तो वांजी इसको देखता है, वांजी का देखो मैं तुमसे बात करनी है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा किया है क्योंकि मैं तुम्हें सेव करना चाहता हूँ। बट वियंग उसकी बात पर ध्यान देता, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब, मैंने सिर्फ ये सब इसीलिए बताया था कि मैं तुम्हें बचा सकूँ, वियंग मेरी बात तो सुनो। वो उसको ऐसे कह रहा होता है बट वेन जो होता है अपने कंट्रोल में नहीं होता। फिर वेन कहता है कि तुम्हें करना क्या, तुम्हें सज़ा देनी है ना, चलो मैं सज़ा दो, पर एक काम करना, सज़ा के बाद ना सुबह मुझे मार देना, हो सके तो इतना एहसान कर देना अगर तुमने मुझे सच्चे दिल से अपना दोस्त माना हो तो। ये बात कहता है और वियंग की जो हालत थोड़ी ख़राब हो रही होती है, वांजी देखता है क्या हो रहा है और वियंग की जो खुशबू होती है वो ऑटोमेटिकली ही बिना प्रेस पॉइंट किए या फिर बिना वियंग की इच्छा वो पूरे मतलब कि रिलीज़ हो रही होती है, पूरी लोटस की स्वीट सेंट
पूरे कमरे में फैल रही होती है। और वो सेंट इतनी ज़्यादा स्वीट होती है, पूरा मतलब कि कमरा फैल रहा होता है। कभी वांगजी का एक तो कमरा खिड़की सब बंद होती हैं, उसकी जो सेंट होती है उल्टा वांगजी की ओर बैकफायर कर रही होती है। और वांगजी जो होता है अपना आपा खो रहा होता है। वांगजी को था कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, बट उसको अब ऐसा लग रहा था कि वो बिना कुछ किए अगर वो रहा तो वो नहीं रह पाएगा। वांजी तो अपना कंट्रोल खो रहा होता है, और इधर विंग होता है वो भी थोड़ा परेशानी में होता है। और वांजी क्या करता है, सोचता है कि क्या वो बाहर चले जाए, पर फिर सोचता है कि नहीं, अगर वो बाहर गया सबको पता चल जाएगा कि उसने विंग के साथ कुछ नहीं किया, तो इसलिए वो सोचता है कि नहीं, वो नहीं आ सकता है। और उसकी जो सेंट होती है वो वांजी को इतना कर देती है कि वो वांजी जो होता है विंग से कोई बात नहीं कर पाता, कुछ भी क्लियर नहीं कर पाता है। इवन कि वो बस वियंग में खो जाता है। और वियंग जो होता है वांगजी को देख रहा होता है, और उसको अपनी कंडीशन का पता होता है कि कहीं ना कहीं वियंग को भी पता है कि अब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि वो खुद अपने कंट्रोल में इस टाइम नहीं था। और उसको ही वही चीज़ चाहिए थी, क्योंकि वो इस टाइम वो जो मेडिसिन था उसके इफ़ेक्ट में था। वो भूल चुका था अपने आप को कि उसको वो कौन है और यहाँ पे वो नफरत करता है, बट वो सब कुछ भूल गया था। और ज़्यादा वांझी होता है, आखिर में वो भी अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो वेंग को पकड़ता है, और वेंग भी उसके पास आता है। और भले ही वेंग उसको देख रहे नफरत से रहा होता है, बट वो दोनों दूसरे को किस करते हैं। और उनकी जो किस होती है बहुत ज़्यादा इंटेंस चली जाती है, बहुत डीप किस करते हैं वो। उनकी जो टंग्स होती हैं वो आपस में क्रॉस कर रही होती हैं, और उनकी जो किस होती है बहुत ज़्यादा डीप चली जाती है। वो काफ़ी समय तक किस करते हैं, और फिर वांझी होता है उसकी खुशबू को सूंघ रहा होता है, वो उसकी नेक पे उसको मतलब कि सूंघते सूंघते वो उसको बाइट कर लेता है बहुत तेज़, और उसको अपना ओमेगा बना लेता है। और उसका जो वांछित था उसको हर जगह बाइट कर रहा होता है, उसकी पूरी शोल्डर्स उसने बाइट से भर दिए होते हैं, इवन कि उसकी नेक भी। और इस बार जो वेंग होता है वो भी वांजी को उसके गले पे बाइट कर लेता है, अपने अल्फा को वो भी मार्क कर लेता है। हाँ, और इस तरह से जो वांगजी और वेंग होता है अपना होश खो देते हैं। और वांगजी जो होता है वो इतना ज़्यादा एरोगेंट रहता है कि वो अपने कपड़ों को है वो तुरंत खींच के निकाल देता है, और वेंग कपड़े को तो वहीं फाड़ देता है वो। और फिर वो वेंग की बॉडी को देख रहा होता है, और वो बिना किस चीज़ का वेट किए या किसी चीज़ को वेंग को कुछ भी प्रिपेयर वगैरह किए वो उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। और उसका जो इंटीमेट सेशन होता है बहुत लॉन्ग जाता है, और काफ़ी समय तक वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और इस टाइम जो वांजी होता है वो हार्ड होता है विंग के ऊपर, जो विंग होता है वो काफ़ी चिल्लाता है, बट उनकी जो वॉइस होती है वो काफ़ी मतलब कि बाहर भी आ रही होती है। जो सैनिक होते हैं वो सुन रहे होते हैं, उनको पता लग रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है, और वो लोग हंस रहे होते हैं कि चलो हमारा एम्परर जो है सबक सिखा रहा है उसको। पर यहाँ दोनों तो दूसरे की मर्जी से कर रहे थे, क्योंकि एक तो दवाई के नशे में चूर होता है, और एक अपने उसके अल्फ़ा सेंट में चूर होता है, ओमेगा सेंट में चूर होता है। और दोनों इंटीमेट होते हैं मॉर्निंग तक, काफ़ी लंबे समय तक इंटीमेट होते हैं, और फिर वहीं पे सो जाते हैं। पर होता ये है कि सुबह जो जो वांजी जो होता है वो उठता है और वेंग को देखता है अपने पास लेटा हुआ, वो उसके फोrehead पे किस करता है। तभी सैनिक आता है और कहता है कि आपको बुलाया गया है, जल्दी आइए, आपको आपके अंकल ने बुलाया है। ये बात सुन के जो वांगजी जो होता है वो अपने तुरंत कपड़े पहन लेता है, और वेंग की तरफ देखता है और सोचता है कि वो वेंग से कब क्लियर कर पाएगा, और उसने अभी जो किया ये सब। फिर कहता है कि ज़रूर वेंग मेरी बात को समझेगा, बस मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, फिर मैं वेंग से बात करूँगा। ऐसा कह के वो जाता है जो वांगजी होता है अपने अंकल के पास, और उसके अंकल कहते हैं कि तुमने जो करना था कर लिया। तो इस वक्त वांगजी कुछ नहीं कर, वांगजी कहते हैं हाँ। तो उसके अंकल कहते हैं कि अब तुरंत उस लड़के को या तो यहाँ से तुम बाहर फेंक दो, वरना अगर तुम उसको यहाँ रखोगे तो जो हमारे जो बाकी सैनिक हैं उनको उसको उसकी सेवा में रख दो। ये बस उनके वांजी को गुस्सा आता है कि उसके अंकल ऐसे कैसे कह सकते हैं, बट वांजी कुछ नहीं कहता। तो उसके अंकल कहते हैं क्योंकि उस पर्सन के लिए हमारे सैनिक को दिल में बहुत ज़्यादा नफरत है, और अगर वो यहाँ रहेगा तो वैसे भी वो सेफ़ नहीं रहेगा। तो या तो इसलिए तुम उसे दफ़ा कर दो यहाँ से, क्योंकि उसकी पनिशमेंट तो उसको वैसे ही मिल चुकी है, या तो फिर तुम उसको सेवा में रख लो। तो ये बात सुन के वांजी कहता है कि ऐसा नहीं होगा। वांजी कहता है कि उसको बाहर छोड़ दिया जाए दूर, और ऐसा कह के वो अपने 2 वफादार सैनिकों को भेजता ताकि वो उसके साथ कुछ कर ना सके। और वेंग जो होता है अभी भी ठीक कंडीशन में नहीं होता, उसको पेन होता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। वो अपने कपड़ों को पहनता है, और उसको ऐसी हालत में ले आके उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है जहाँ वेंग बहुत पेन में होता है, और वो सीधे सीधे चल नहीं पा रहा होता, और पेन में ही जा रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है लड़खड़ा लड़खड़ा के। और इधर जो वांजी होता है वो सोच रहा था कि आखिर मैं उससे बात नहीं कर पाया, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा अब फिर से मेरे हाथ से मौका चला गया।
वांग जी सोच रहा होता है और वेंग जो होता है अपने मन में नफरत लिया होता है कि वांग जी ने उसके साथ ये सब किया, वांग जी ने उसको धोखा दिया है, वो कभी अब उससे प्यार नहीं कर पाएगा। वेंग अपने मन में सोचता है, वो जा रहा होता है और वो नदी के किनारे में होता है और वेंग सोच रहा था क्या करे वो, अब वो इस हालत में घर तो नहीं आ सकता, क्या वो डूब जाए, क्या नदी में ही डूब जाए वो, क्या यहीं जल समाधि ले ले। वेंग के मन में चल रहा होता है कि तभी उसकी चीज़ें जो होती हैं वो उसी नदी पे पानी भर रही थी। वो देखती हैं वेंग को लेटे हुए और वो देखती हैं कि वेंग जो होता है वो मतलब ट्राई कर रहा था कि नदी की तरफ अपने पैर बढ़ा रहा था। फिर जाती हैं और जाके वेंग को पकड़ती हैं, कहते तुम्हें क्या कर रही हो वेंग, और तुम कहाँ चले गए थे, और तुमने क्या ये नोट छोड़ा था हमारे लिए। तो इस बात पर वेंग कुछ नहीं कहता। फिर देखती हैं कि वेंग की कंडीशन ठीक नहीं होती, उसको चोटें लगी होती हैं और वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर से पूछती हैं क्या हुआ है वेंग, तुम ठीक हो। पर जो वेंग जाता है रोने ले आता है और फूट फूट के रोता है, वो वहाँ पे बहुत रोता है। उसकी जो सहारा देती हैं उससे पूछती भी हैं कि क्या हुआ, बट वो कुछ नहीं हो जाता है क्योंकि उसकी ऐसी हालत नहीं होती है कि वो हिजर को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी जैसे घर लेके आती है, उसको लगता है हिजर को शायद ये जख्मी हो गया, ये इसने फाइट वगैरह की होगी वहाँ जाके। उसके घर लेके आती है और मेडिसिन ले के उसको देती है। वेंग पीता है बट वो एक डेड बॉडी की तरह पड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं होती है, ऐसा होता है वो। क्योंकि एक उसके साथ इतना कुछ हो गया, सब कुछ खो दिया, उसने अपने लव को खो दिया, उसके लव ने उसको धोखा दे दिया और उसके बाद रात को वो सब हुआ जो उसकी मर्जी के खिलाफ था। तो इसलिए वेन टूट गया होता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। अब ना तो उसके पास उसकी फैमिली है, उसका लव है, ना उसकी वर्जिनिटी है, कुछ नहीं है उसके पास। वो लॉनली है इस दुनिया में। और जो जंशा जो होता है वो गया होता है, जो जो यान्नी का जो फियांसे होता है उसको लेटर भेजने के लिए, क्योंकि वो भी जिन सेक्ट का जो होता है वो मेंबर होता है। तो उसको ये था कि अगर उधर से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी तो जो यानली है कम से कम वो तो सेट हो जाएगी, भले ही वो लोग चाहे जैसे मर्जी जी लेंगे, बट यानली तो ऐसे नहीं दर की ठोकरें खाएगी। तो उसके बाद वो भी आता है और वो भी वेंग को देखता है। तो वेंग से पूछता है तो वेंग कहता है कुछ नहीं। इधर वेंग को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है तो यानली होती है उसको लटा के उसका देखभाल करती है। बट जैसे ही यानली उसके कहती है तो वो कपड़े कपड़े रिमूव करो, मैं देखती हूँ, बट वो नहीं हटाता, अपने कपड़ों को नहीं हटाता। बट यानली की नज़र चली जाती है उसके नेक पे और उसकी गर्दन पे। वो बाइट को देख के यानली सारी बात समझ आती है कि इसके हाथ लैंडसेट में क्या हुआ है और क्यों उसकी हालत है। और देख के यानली भी होती है बहुत रोती है क्योंकि उसके जो आशियन की ऐसी कंडीशन हो गई है। और इधर जो वांगजी होता है वो भी अपने गर्दन पर देखता है कि वेंग ने उससे गर्दन को काट लिया होता है और वो वेंग को याद कर रहा होता है। उससे कमरे में अभी भी लोटस की नई खुशबू आती है और उसको था कि वो वेंग को वैसे ढूंढेगा। और इसके लिए अपने कुछ सैनिकों को भेजता भी है कि तुम जाओ जाके पता करो कि आखिर वो कहाँ गया। और उसके जो मतलब कि चोरी के सैनिक होते हैं किसको उस बारे में पता नहीं होता। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि आगे कौन सी गलतफहमी, कौन सी कन्फ्यूजन्स, या फिर कौन सोल्यूशन आता है इस स्टोरी में। थैंक यू सो मच।